तेजस्वी यादव आरजेडी बचा ले अपनी पार्टी, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब कह रहे थे कि खेला होगा बिहार में, तो तेजस्वी यादव जी ने तो अपने पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ा ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बिना नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। जो लोग दूसरे के दलों की, दूसरे के घरों की ताक झांक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, पहले अपने गठबंधन को बचा लें। जसवंत सिंह और अशोक चौधरी प्रकरण पर अब भारतीय जनता पार्टी मजा लेने लगी है और एक तरफ से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के ऊपर कटाक्ष करते हुए कहा जा रहा है कि जनता दल यूनाइटेड समाप्त हो जाएगा और जनता दल यूनाइटेड का विलय आरजेडी में हो जाएगा। बात करते हैं आरजेडी के प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी हमारे साथ, उनसे कि आखिरकार क्या कुछ कहना है इनका इस पर। भारतीय जनता पार्टी अब कह रही है विलय होना है आरजेडी और जेडीयू का। अच्छा, ये बताइए, यही लोग थे ना, आज से 1 वर्ष 2 वर्ष पूर्व याद कीजिए, कहा गया था नालंदा से कि तेजस्वी यादव आरजेडी बचा ले अपनी पार्टी, यही बहुत बड़ी बात है। हम लोग जब कह रहे थे कि खेला होगा बिहार में, तो तेजस्वी यादव जी ने तो अपने पार्टी के विधायकों की संख्या बढ़ा ली और बीजेपी को सत्ता से बाहर का रास्ता दिखा दिया। बीजेपी सरकार नहीं बचा पाई। अब जो लोग ये रोज़ बयान दे रहे हैं ये पार्टी टूटेगी, उसका इसमें विलय होगा, ये सब भय है। और जो सत्ता चली गई है, इसकी चिंता में जनता के बीच में भ्रम फैलाने का काम कर रहे हैं, अफवाह फैलाने का काम कर रहे हैं। अब हम पितरपक्ष के बाद एनडीए में ऐसी भगदड़ मचेगी, ये कल्पना नहीं किया होगा, सोचा भी नहीं होगा। जो लोग दूसरे के दलों की, दूसरे के घरों की ताक झांक कर रहे हैं, चिंता कर रहे हैं, पहले अपने गठबंधन को बचा लें, अपनी पार्टी के लोगों को बचा लें, यही बहुत बड़ी बात है। जेडीयू का कुनबा जिस तरीके से गिर रहा है, एक पर एक नेता उपेंद्र कुशवाहा गए और उसके बाद पूर्व एमएलसी गए। जेडीयू का मतलब क्या है? जो लोग आए गए, वो आए राम गए राम करते रहे हैं। अभी जो गए वो कहाँ थे पहले? तो ये सबसे होना क्या है? अरे जनता काम देख रही है, नीतीश तेजस्वी की सरकार है, रोजगार की भरमार है। आप देख रहे हैं रोज किस तरह से तेजस्वी यादव जी ने रोजगार का, नौकरी का पिटारा खोला है। क्यों कह रहे हैं कि पार्टी का विलय हो जाएगा? देखिए, हम तो इतना जानते हैं, इसके पहले भी बीजेपी के बड़े नेता ने चुनौती दिया था और उस चुनौती को स्वीकार किया गया और तेजस्वी यादव जी के गुगली में पूरी बीजेपी ऐसी फंसी कि सरकार से ही क्लीन बोल्ड हो गई। और पितरपक्ष बीतने दीजिए, तब जो लोग ये सब जनता के बीच में अफवाह फैला रहे हैं, भ्रम फैला रहे हैं, उनको पता चल जाएगा कि फिर दूसरा खेला में तो पता चला कि साफे हो जाएगा पूरा। क्या इनका बार-बार बोल रहे हैं खेला खेला, क्या खेला होगा? खेला जो खेला बताइए। यही खेला तो आप जब पूछ रहे थे क्या होगा, तो उस समय आप लोग को नहीं दिख रहा था। तो कैसा 9 अगस्त 2022 में खेला हुआ था। तब क्या आप दिल्ली में सरकार गिरा दीजिएगा? 22 दिल्ली में भी सरकार जो है 24 में गिराना है, इसी का ना संकल्प लिया गया। और देख रहे हैं कितना दल एकजुट हुए हैं, सारे लोग, सारे चोर एक जगह हुए हैं, भाजपा कह रही है। कौन कह रहा है? भाजपा। अरे ये लोग क्या कहेंगे? ये लोगों से ये लोग यही सब कह पाएंगे, इससे ज़्यादा ये कुछ नहीं कहेंगे। इन्होंने पूरा देश का खजाना लुटा दिया, सरकारी संपत्तियों को बेच दिया और ये कह रहे हैं दूसरे को ज्ञान। ये तो बहुत सारी कहावत है। हम लोग तो, तेजस्वी यादव जी ने कल कहा ना कि हम नकारात्मक बातों पर सियासत नहीं करते। ये लोग कुछ भी कहें, हम जनता के लिए काम। चिराग पासवान भी इस बात को कह रहे हैं कि जेडीयू में टूट तय है, नीतीश कुमार पेपर पर रह जाएंगे बस। भाई एनडीए, हमने क्या कहा? एनडीए में भगदड़ मचेगी, एनडीए की नाव डूबेगी। पितरपक्ष समाप्त होने दीजिए, तब उन लोगों को पता चलेगा। अभी जिसको जो बोलना है बोल लेना। अभी कम से कम पितरपक्ष में इधर उधर। आप लोग तो सनातन धर्म को बदनाम करते हैं, तो आप पितरपक्ष की बात कर रहे हैं। कौन कर रहा है? भाजपा तो यह कहती है। कौन भाजपा कह रहा है? भाजपा पितरपक्ष कर रहे हैं। भाजपा सर्टिफिकेट देगा। भाई भाजपा ने तो पितरपक्ष में कहा था अपराधियों के सामने हाथ जोड़कर कि कम से कम पितरपक्ष माफ़ कर दीजिए, कहा था ना भाई। आप लोग भी जानते हैं, हम लोग तो पितरों को पूजते हैं, मानते हैं। हम लोग सभी धर्मों का सम्मान करते हैं, चाहे कोई धर्म का हो, सबका सम्मान है।
A to Z सबको साथ लेकर चलते हैं। यही तो हमारा पार्टी का यूएसपी है। चलिए, हमारे साथ मृत्युंजय तिवारी थे। और जो बात हो रही है कि जेडीयू में टूट होगी, विलय होगा, तो इनका दावा है पितरपक्ष के बाद बड़ी भगदड़ एनडीए में मचने वाली है। आरजेडी के प्रवक्ता ने ये दावा किया है, कितनी सच्चाई होगी ये आने वाले वक्त में ही पता चलेगा। ब्रिज नेशन के साथ नमस्कार।